राम नाम में कितनी शक्ति है, आज मैं आपको उसका प्रमाण दूंगी। आज मैं अपनी वीडियो में उसके बारे में आपको बताऊंगी। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप मुझे माफ़ करना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी है पर बहुत ही मोटिवेटिव है। राम नाम के आज मैं तुम्हें बोलते हैं ना सब लोग, राम नाम है ना, उनके नाम में क्या शक्ति है, आज मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए। एक एक आदमी था, उनके दो बच्चे हुए, एक धर्मचंद एक करमचंद। उन्होंने क्या किया भाई, जैसे सब लोग करते हैं, वो जो दो कमरे बनाए उन्होंने। नीचे वाले कमरे में रख दिया धर्मचंद को, ऊपर वाले में करमचंद को। बेचारे क्या हुआ, जो जीवन का दस्तूर है, थोड़े टाइम बाद उनके पापा जी भी एक्सपायर हो गए, उसके बाद मम्मी एक्सपायर हो गई। अब दोनों बच गए भाई, एक धर्मचंद और एक करमचंद। करमचंद क्या था, करमचंद काम से, जैसे नाम है उसका करमचंद, ऐसे एक नाम से करम से था। मतलब ड्रिंक करना, मतलब गुंडागर्दी करना, किसी भगवान की पूजा ना करना, मतलब जैसे उसके कर्म, जैसे उसका नाम ऐसे उसके कर्म। एक था धर्मचंद। धर्मचंद कैसा था, बेचारा पूजा पाठ में रहता था, संतों को बुलाता था, भोजन करवाता था, बहुत अच्छे से उनका आवभगत करता था। ऐसे ही चलता रहा। उसने बेचारा वो क्या सोचता था कि मैं भी अपने भाई को अपने साथ स्वर्ग में लेके जाऊं, मतलब अच्छे जगह लेके जाऊं। क्योंकि देखो सबको पता है, सब कहते हैं अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो नर्क में जाते हैं। तो उसी बात से वो अनुमान लगा रखा था कि भाई अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेरा भाई भी अच्छे कर्म करेगा तो मेरे साथ जाएगा, नहीं तो बेचारा नर्क में जाएगा। और वो नहीं चाहता था कि उसका भाई नर्क में जाए। एक बार क्या हुआ, उसके घर महात्मा जी आते रहते थे, क्योंकि वो सबको संतों को खाना खिलवाता रहता था। एक दिन उन्हें बोला महात्मा जी कि आप मेरे भाई को भी कुछ ऐसा कर दो कि वो सही हो जाए। उसका भाई क्या था, जब भी कोई भी महात्मा कोई भी आता था उसके घर में तो उन्हें गालियाँ देने लगता था। उस महात्मा जी ने बोला भाई मैं अपना ध्यान धून भंग नहीं करना चाहता हूँ, मैं इनसे किसी प्रकार का लड़ाई वगैरह कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मैं इन्हें सही नहीं कर सकता। ऐसे बोल के भाई चले गए वो तो साधु जी। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद फिर ऐसे ही महात्मा जी आए उसमें गांव में, तो सबने उनका भाई अच्छे से स्वागत किया। सबने बोला जो इन्हें बोलते हैं वो इनकी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने भाई को अपने साथ स्वर्ग ले जाऊं, उनके लिए कुछ मांग लूँ, कुछ बोल दूँ, क्या पता वो मेरी हेल्प कर दे। उसके बाद बेचारे महात्मा जी को घर में लेके आए। वो महात्मा जी को पहले ही बता दिया था कि भाई मेरा भाई गाली देता है, उसे गाली से बिल्कुल माइंड मत करना, कोई ध्यान मत लगाना। उसके बाद क्या हुआ, बेचारा जैसे गया, महात्मा जी ने देखा भाई पूरा पी रखी उसने, सबको गाली देने लग गया। उसके बाद महात्मा जी ने क्या किया, उसको एकदम धक्का दिया, उसे नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद उसके ऊपर बैठ गए यहाँ पे चढ़ के, और उसका गला दबा लिया। गला दबाने के बाद उसने बोला बोल राम, बोल राम। तो उसने बोला मैं राम नहीं बोलूँगा, राम नहीं बोलूँगा। उसने बोला अगर तू राम नहीं बोलेगा तो आज मैं तुझे मार दूंगा। तो वो कहने लगे तुम मुझे मारोगे नहीं, क्योंकि तुम तो महात्मा हो, तुम तो अच्छे अच्छे काम करते हो, तुम मुझे मारोगे नहीं। उसने बोला मैं सच में मार दूंगा, नहीं तो राम बोल। भाई मारने को राजी नहीं। उसके बाद उसने जैसे ही साइड से गला दबाया, दूसरे वाला बोलने में लग गया राम। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही दबाया, उसने बोला एक बार और बोल, एक बार और बोल। दो बार उससे भाई राम नाम उसने बुलवा लिया। बुलवा के महात्मा जी चले गए। चलने के बाद क्या हुआ भाई, अब क्या हुआ, धर्म जी मर गए। धर्म जी तो गए सीधा स्वर्ग, वैकुंठ धाम चले गए बेचारे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, आई भाई करमचंद की बारी। अब करमचंद को यमराज जी लेने आ गए। यमराज जी लेके जाने लग गए। यमराज जी ने भाई उनका पूरा चिट्ठा पढ़ा। सब कहते हैं कि कर्मों का हिसाब रखते हैं भगवान जी। उसके बाद यमराज जी ने देखा, वो जैसे उसे कढ़ाई में तलने वाले थे, डालने ही वाले थे, इतने में क्या हुआ, यमराज जी ने बोला रुको, कि इसके जो कर्म है ना, मतलब वो इसको आगे कढ़ाई में डालने नहीं दे रहे। कोई ऐसी शक्ति है जो इसे मतलब खींच रही है अपनी ओर, कि हम लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो डल नहीं पा रही है। तो उसके बाद भाई क्या होता है, उसका बही खाता खोला जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है। उसमें देखते हैं कि भाई इसने तो कोई भी अच्छा काम नहीं किया, जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। उसके बाद उसमें देखते हैं कि उसने 2 बार जीवन में बस राम राम बोला है। उसके बाद जैसे ही बोल रहा है कि राम नाम बोल रहा है, इस राम नाम के चक्कर में मैं इसको इसमें नहीं डाल पा रहा हूँ। तो फिर उससे बोलता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांगते हो, क्योंकि तुमने राम नाम लिया है तो पहले तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम सारे अपने कुकर्मों का फल भुगतोगे। उसके बाद उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये बताओ कि राम नाम के चक्कर में ऐसा क्या था कि जो तुम इसमें नहीं डाल पा रहे हो, तुम मुझे इसमें तल नहीं पा रहे हो तेल में। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बात तो भाई मुझे भी नहीं पता, इंद्रदेव के पास, इंद्रदेव जी को बुलाते हैं, वो बताएंगे। उसके बाद इंद्रदेव जी को बुलाया। इंद्रदेव जी ने कहा भाई इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता।
वो तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, बेचारे को लेके चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोला भाई मैं तो लिखता हूँ, मुझे तो इस बारे में, मैं इनकी लीला का कोई गुणगान नहीं कर सकता, इनकी लीला तो आप विष्णु भगवान जी से पूछिए, वो शिव जी से पूछिए। बेचारे शिव जी के पास गए। शिव जी बोले भाई हम तीनों तो एक ही है, मैं उनकी लीला का कैसे गुणगान करूँ तुम्हारे सामने, उनकी लीला तो वो तुम्हें खुद ही बताएंगे। तो सारे के सारे क्या हुआ, प्रकट हो गए वहाँ पे विष्णु भगवान जी के पास, बैकुंठ धाम सारे चले गए। जाने के बाद क्या हुआ, उसने बोला शंकर जी ने कि भाई ये है इसको ना राम नाम की महिमा का, मतलब राम नाम में ऐसी क्या शक्ति है वो जाननी है। उसके बाद बोला राम नाम का तो विष्णु भगवान जी बोले राम नाम का तो मैं भी गुणगान नहीं कर सकता, पर हाँ आप उसे बुलाओ, मैं उसे समझाता हूँ। उसके बाद उसे बुलाते हैं, बुलाने के बाद बोलते हैं बताओ जी राम नाम में क्या शक्ति है। विष्णु भगवान जी को बोलते हैं, भगवान जी बोलते हैं राम नाम में ये शक्ति है कि तूने पूरे टाइम में गलत कर्म किए हैं, कोई भी तूने सही कर्म नहीं किया, लेकिन उस राम नाम ने तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, इंद्रदेव, यहाँ सबके दर्शन करा दिए ऊपर से, तुम बैकुंठ धाम में खड़े हो। सिर्फ एक राम नाम के कारण तुमने हम तीनों के दर्शन पा लिए। शायद अगर तुम किसी की पूजा करते कुछ करते तो तुम एक के दर्शन पाते,